वेलकम टू आवर चैनल स्टडी द लॉ। हम अभी तक सेक्शन 13 एंड 14 पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप अभी जाएं या इस वीडियो के बाद में भी जा सकते हैं और आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेक्शन 13 और 14 को पहले देखना ही पड़ेगा अगर आपको सेक्शन 15 को समझना है तो। ठीक है, उसमें दे रखा है कि जो ट्रांसफर है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन कैसे किया जाता है, डायरेक्टली ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ उसमें समझाया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 15 पर। 15 का हेड क्या बोलता है? ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, जो ट्रांसफर किया है वो एक क्लास को किया है, क्लास ऑफ पर्संस को किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को किया है, उसमें से सम ऑफ हुम, उनमें से कुछ लोग कम अंडर सेक्शन 13 और 14, जिसमें से कुछ लोग सेक्शन 13 और 14 के अंदर फॉल हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इलस्ट्रेशन से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, बी के, ठीक है, बी के जितने भी, ये बी हो गया, इसके जितने भी चिल्ड्रंस रहेंगे उनको, मतलब एक्स वाई जेड कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे को, एक क्लास ऑफ पर्संस को, सारे के सारे लोगों को क्या कर दिया इसने, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। ए ने बी के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे सभी को क्या कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, लेकिन क्या बोल दिया कि जो एक्स है उसका, मतलब जो पहला वाला रहेगा उसका प्रायर इंटरेस्ट रहेगा और बाकी लोगों को, वाई और जेड को, इनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। मतलब उसने क्या किया, ए ने बी के सारे चिल्ड्रंस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, या क्लास ऑफ पर्संस को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन बी का उसमें क्या, उसने सिर्फ फॉर हिज लाइफ तक ही इंटरेस्ट रखा, उसकी लाइफ तक ही उसका इंटरेस्ट रहेगा, मतलब उसको एक प्रायर इंटरेस्ट टाइप क्रिएट कर दिया और इन दोनों को उसने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, तो अब यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअली, कि हमारा सेक्शन 13 क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी आप जब भी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन ट्रांसफर करते हो तो क्या आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ता है। एब्सोल्यूट मतलब पूरा का पूरा, जो ट्रांसफरर के पास जितना भी इंटरेस्ट है सारा का सारा आपको किसको देना पड़ेगा, उस अनबोर्न पर्सन को देना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या किया, इसको सिर्फ फॉर हिज लाइफ एक प्रायर इंटरेस्ट किया, उसको क्या, उसकी लाइफ तक का पूरा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है यहाँ पर इन दोनों को, लेकिन पूरा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसके लिए क्या, सेक्शन 13 के अंदर क्या हो गया, ये फॉल हो रहा, सेक्शन 13 के अंदर फॉल हो रहा, मतलब इसके लिए ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि क्लास ऑफ पर्संस को किया गया था, तीनों को एक साथ किया गया था, अब ये दोनों तो बिल्कुल सब तरह से लीगली वैलिड है, तो इन दोनों के फेवर में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब सेक्शन 14 अब सॉरी 15 आपका क्या कहता है कि जब आप एक क्लास ऑफ पर्संस को ट्रांसफर करते हो तो जो, अगर कोई सेक्शन 13 और 14 के अंदर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो वॉइड हो जाएगा वो ट्रांसफर, और जिनके लिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है उनके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, उनके लिए वो ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। तो क्लियर है, जब आप क्लास ऑफ पर्संस को करते हो तो जो फेल हो रहा है 13 और 14, बाकी और किसी रूल के कारण नहीं, सिर्फ सेक्शन 13 और 14 के कारण, तो वो वॉइड हो जाएगा, और जो उसको सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं 13 एंड 14 को, उनके लिए वो वैलिड हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा। ये बात करते हैं हम सेक्शन 15 में, जब ट्रांसफर क्लास ऑफ पर्संस को किया जाता है। ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट नहीं बोल सकते। ठीक है, सेक्शन 16 को कुछ हद तक वैसी ही बात करता है। ये क्या बोलता है, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ट्रांसफर इफेक्टिव होगा अगर पहला इंटरेस्ट, जो प्रायर इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया वो फेल हो गया तो। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं हम, ए है, ठीक है, इसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, ये भी अनबोर्न पर्सन है। ठीक है, हालांकि इसने पहले ही वाई को क्या लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर चुका, ए ने वाई को क्या लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, फिर प्रॉपर्टी और ट्रांसफर करता है बी को, फिर उसने बोला कि बी के बाद, ठीक है, इसको क्या दे रहा हो, फॉर लाइफ दे रहा है। ए वाई को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, कोई इशू नहीं, बी अनबोर्न पर्सन को भी देता है, लेकिन उसको क्या फॉर लाइफ इंटरेस्ट देता है वो, मतलब उसको भी एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। फिर जाएगी सी के पास, सी को के बाद, ठीक है, तो यहीं तक रखता हूं, तो ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। अब इसके पास कौन सा इंटरेस्ट जाना था, चाहिए था, क्योंकि ये अनबोर्न पर्सन है, मतलब इसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको सिर्फ फॉर हिज लाइफ, सिर्फ उसकी लाइफ के लिए, मतलब एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। आपको सिर्फ राइट किस चीज का है, एंजॉय करने का और पोजीशन करने का, इसके अलावा आपके पास कोई राइट नहीं है। और जबकि इसको कौन से राइट आने चाहिए थे, एब्सोल्यूट सारे के सारे राइट्स आने चाहिए। अब यही ट्रांसफर हमारा क्या हो गया, फेल हो गया।
अब इसके पास अगर वैलिड होता तब इसके पास जाता, सी के पास ट्रांसफर कब होता है, जब बी का वैलिड हो जाता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बी का पहले ही वॉइड हो चुका है, तो सी के पास भी ट्रांसफर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला जाता है ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर। अगर प्रायर इंटरेस्ट आपका पहले ही फेल हो गया है तो जो भी सब्सिक्वेंट आएंगे, ठीक है, जो भी सब्सिक्वेंट बेनिफिशरीज आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो सीधा आ गया ना यहाँ पे, ए वाई को लाइफ टाइम मतलब लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उसके बाद बी को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन उसकी लाइफ के लिए ट्रांसफर किया था, यहाँ पे उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया गया, और बी के बाद प्रॉपर्टी जाना थी सी के पास, यहीं पे हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया क्योंकि इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया गया, तो सी के पास तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सी के फेवर में भी ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों के फेवर में ये वॉइड हो जाएगा, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक किसको हो जाएगी, ए या उसके लीगल हेयर्स के पास चली जाएगी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, जब आप क्लास ऑफ पर्संस को करते हो तो जिन लोगों को 13 या 14 की कंडीशन के कारण वॉइड हो रहा है ट्रांसफर, ठीक है, उन्हीं के लिए सिर्फ वो फेल होगा, बाकी लोगों के लिए सक्सीड कर जाएगा जब आप क्लास ऑफ पर्सन को कर रहे हो। लेकिन जब आप एक के बाद एक, ठीक है, वन आफ्टर द अदर ऐसा ट्रांसफर करते हो कि पहले बी में जाएगा, बी के बाद फिर सी जाएगा, तो जो पहला वाला अगर फेल हो गया तो उसके बाद वाला अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है, बस ये सेक्शन 14 और 15 सॉरी 15 एंड 16 इतनी ही बात करते हैं यही, ठीक है। तो आपको हो गए होंगे दोनों क्लियर। सेक्शन 16 का एक एक्सेप्शन भी है, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 18, सेक्शन 18 जो है इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब कैसा कि अगर जो ट्रांसफर होता है, जो आपका अगर पहला ट्रांसफर फेल हो गया, इसका जनरल रूल क्या बोलता है कि अगर पहला वाला ट्रांसफर फेल हो गया तो जो बाद वाला आएगा ट्रांसफर ही उसके फेवर में भी फेल हो जाएगा, इसके बाद भी अगर कोई है तो वो भी फेल हो जाएगा, इसके बाद है तो मतलब फेल हो जाएगा, अगर पहला ही फेल हो गया तो उसके बाद जितने भी आने वाले सब के सब फेल हो जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन एक जगह अप्लाई नहीं होती, जो दे रखा है सेक्शन 18 में, कि जब आपका जो ट्रांसफर है बाद वाले सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है, ठीक है, वो कौन है, अगर वो काम कर रहे हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन हो गया, ठीक है, कॉमर्स हो गया, हेल्थ हो गया, या फिर अदर पर्पस बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, ठीक है, मतलब इन पर्पस से अगर वो क्या हो गया आपके ट्रस्ट में जा रहा है, रिलीजन है मतलब मंदिर बनाने के लिए वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या फिर कॉमर्स पर्पस से, या फिर हॉस्पिटल पर्पस, हेल्थ पर्पस से अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका पहला ट्रांसफर ही फेल हो जाता है, तो इसका इन वाले ट्रांसफर पर अगर ये बाद वाले सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है किसका, सेक्शन 16 का, ठीक है, कौन सा, सेक्शन 18, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेक्शन 15, 16 और 16 का एक्सेप्शन जो कि 18 में दे रखा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।